नमस्कार साथियों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों मैं आज पीटीआई से रिलेटेड ये वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। इस वीडियो को आपको शुरू से लेके एंड तक देखना है दोस्तों। इसमें हम पीटीआई एग्जाम 2022 के ऊपर भी बातचीत करेंगे और नई वैकेंसी पीटीआई की कब तक आ सकती है दोस्तों। इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों। वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोगों तक शेयर अवश्य करना है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे रहते हैं जिन तक ये वीडियो पहुंच नहीं पाता दोस्तों। सारे के सारे आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है दोस्तों, उन तक ये वीडियो शेयर अवश्य करिए दोस्तों। पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि 400 प्लस ओनली काउंसलिंग वालों की लिस्ट आज आ रही है या नहीं आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देर रात तक उससे पहले जहां तक संभावना 10 बजे से पहले पहले आज आपकी ये 400 प्लस स्टूडेंटों की जो भी की ओनली काउंसलिंग स्टूडेंट थे उनके मतलब कि नियुक्ति आदेश हो जाएंगे दोस्तों। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है दोस्तों। उन सारे के सारे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आपने जो मेहनत की उसका आपको फल मिला। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन भी हो चुका, लेकिन उनको ओनली फॉर काउंसलिंग रखा गया है, मतलब उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आज एक लिस्ट आ जाएगी दोस्तों, एक दो सूची और जारी हो सकती है, वो कि 10 अक्टूबर से पहले एक सूची और जारी हो सकती है जिसमें कि लगभग स्टूडेंटों को ज्वाइनिंग हो जाएगी। और इसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो कि अपात्र भी हुए दोस्तों। उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 400 प्लस ओनली काउंसलिंग वाले स्टूडेंटों की आज लिस्ट जारी हो जाएगी, उनकी नियुक्ति हो जाएगी दोस्तों। उन सारे के सारे स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों मेरी ओर से। इस लर्न विद टीसी चैनल परिवार की ओर से दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शेष ओनली काउंसलिंग वालों की सूची कब तक जारी होगी दोस्तों, और क्या अपात्र भी हुए, इन दो पॉइंट के ऊपर दोस्तों यदि बातचीत करें तो ओनली काउंसलिंग वालों की अभी भी कुछ सीटें मतलब कि ज्वाइनिंग होनी बाकी है दोस्तों। कई सारे साथी ओनली काउंसलिंग अभी भी है, मतलब उनके नियुक्ति आदेश नहीं हुए दोस्तों। मैं आपको बता दूं 10 अक्टूबर से पहले पहले पीटीआई से रिलेटेड जितनी भी सूचियाँ जारी होनी है पात्र स्टूडेंटों की, उनकी हो जाएगी दोस्तों। जहाँ तक संभावना दोस्तों, हो सकता है 2-3 दिन कम या ज़्यादा हो दो, लेकिन दोस्तों संभावना यही है कि आपका ये मामला पीटीआई से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट ओनली काउंसलिंग थे उनके कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की जांच आ चुकी है। जैसे जैसे जांच आती है दोस्तों वो सूची तैयार हो जाती है, फिर सूची मतलब उनके नियुक्ति आदेश जारी हो जाते हैं। तो मान के चलिए 10 अक्टूबर तक यदि बीच में आचार संहिता लग भी जाती है तो दोस्तों शिक्षा विभाग आपको परमिशन लेके दोस्तों चुनाव आयोग से आपको ज्वाइनिंग दे देगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ स्टूडेंट अपात्र भी हुए दोस्तों। उन स्टूडेंटों की संख्या कितनी है तो दोस्तों एक अनुमान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जहाँ तक जो सूचनाएं हैं दोस्तों 300 से ज़्यादा स्टूडेंट अपात्र भी हुए। उनकी भी लिस्ट, इन सारी की सारी जो ओनली काउंसलिंग वालों की लिस्ट जारी होने के बाद उनकी भी अपात्र वालों की लिस्ट भी जारी हो जाएगी और नए स्टूडेंटों को मौका भी मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे साथी मुझे पता है चाहे जनरल के हो ओबीसी के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंतजार करें कि सिर्फ हमारी कट ऑफ में कुछ गिरावट होगी। दोस्तों आपकी कट ऑफ में गिरावट निश्चित होगी, आप उम्मीद करिए दोस्तों, वेट करिए। आपकी गिरावट 100% होगी, क्योंकि आपने देखा होगा अब पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हमारे को बेवकूफ़ बनाया, फिर ये शिक्षा विभाग ने भी हमारा मतलब कि टाइम वेस्ट किया, क्योंकि इन्होंने भी खूब टाइम लिया था पहले कि हम डिग्रियों की जांच करें, डिग्रियों की जांच करें, लेकिन जैसे ही इन्होंने जिला आवंटन किया तो ओनली काउंसलिंग कर दिया सारे के सारे स्टूडेंटों को जिनकी मतलब राजस्थान से भी डिग्रियाँ थी, जिनकी गवर्नमेंट कॉलेज से भी डिग्री थी, उन भी कई सारे स्टूडेंटों को ओनली काउंसलिंग कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे साथियों की ज्वाइनिंग हो गई है, कई सारे साथियों की आज लिस्ट आ जाएगी, 400 के आसपास बताई जा रही है संख्या, उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। पीछे भी 1-2 लिस्ट जारी हो चुकी है और 1-2 लिस्ट आने वाले टाइम मतलब कि 5 से 7 दिन के भीतर आपकी जारी हो जाएगी। और जिन स्टूडेंटों की जारी नहीं हो पाएगी, जो स्टूडेंट अपात्र होंगे, मतलब उनकी डिग्रियाँ फर्जी है या खेल प्रमाण पत्र फर्जी है दोस्तों, तो उनके स्थान पर नए स्टूडेंटों को भी लिया जाएगा दोस्तों। अब क्या अपात्र भी हुए तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि 300 से ज़्यादा स्टूडेंट अपात्र हुए। हो सकता है ये संख्या 400-500 तक भी जा सकती है, लेकिन मिनिमम बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा स्टूडेंट अपात्र हुए हैं दोस्तों। आचार संहिता का ज्वाइनिंग पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अभी ओनली काउंसलिंग है, उनकी डिग्रियाँ वैलिड है, मतलब कि उनकी फर्जी नहीं है, फिर भी उन्होंने शिक्षा विभाग ने ओनली काउंसलिंग किया तो दोस्तों उनका वेरिफिकेशन होगा। यूनिवर्सिटीज़ में टीमें गई हुई है दोस्तों, जैसे जैसे रिपोर्ट आती रहती है दोस्तों उनकी ज्वाइनिंग का मतलब कि ऑर्डर हो जाता है। तो आप मान के चलिए आचार संहिता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि आचार संहिता लग भी जाती है तो आपका शिक्षा विभाग परमिशन लेके चुनाव आयोग से आपकी ज्वाइनिंग कराएगा, लेकिन सारे के सारे स्टूडेंट जो पात्र है उन सारे के सारे स्टूडेंटों की ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कट ऑफ कितनी डाउन होगी तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट एग्जैक्ट अपात्र हुए। फिर जैसे ही हमारे पास अपात्र वाले स्टूडेंटों की सूची आ जाएगी तो हम एक अनुमान लगा लेंगे कि लगभग इतनी जनरल की कट ऑफ में गिरावट होगी, इतनी ओबीसी की, इतनी एमबीसी एससी एसटी की होगी। लेकिन उम्मीद यही है कि जनरल ओबीसी सारी की सारी कैटेगरियों की कट ऑफ में गिरावट होगी।
क्योंकि अभी भी कई सारी सीटें रिक्त है दोस्तों, उन सीटों पर भी परिणाम आना है। तो आप मान के चलिए 500 के आसपास हो सकता है, 150 कम या ज़्यादा हो, उनके आसपास नए स्टूडेंटों को मौका मिल सकता है दोस्तों। ये आप उम्मीद करिए दोस्तों, पूर्ण विश्वास है मुझे कि जो स्टूडेंट फर्जी है वो स्टूडेंट बाहर होंगे दोस्तों। चाहे वो पीएच कैटेगरी के हो, चाहे स्पोर्ट सर्टिफिकेट उनका फर्जी हो, चाहे उनकी डिग्री फर्जी हो दोस्तों, स्टूडेंट है ऐसे। और मैंने कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं दोस्तों, जो बिल्कुल मतलब कि उनकी डिग्रियाँ जेन्युइन थी, गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने डिग्रियाँ ली थी, उनका खेल सर्टिफिकेट भी बिल्कुल वैलिड था, फिर भी उनको ऑनलाइन काउंसलिंग कर दिया और कई सारे साथियों की जॉइनिंग भी हो चुकी है, मतलब उनकी सूची जारी हो चुकी है। और जो पीछे रही है दोस्तों, जिनकी डिग्री फर्जी नहीं है दोस्तों, उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें थोड़ा बहुत शिकायत ज़्यादा होने की वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ है दोस्तों, आपकी जॉइनिंग लेट हुई है। लेकिन जिनकी डिग्रियाँ वैलिड है उनको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आपने डिग्री तब कभी भी ली हो। मान लो कई सारे साथी ऐसे 2006 के अंदर भी डिग्री ली है, 2004 के अंदर भी ली हुई है, 2009 2010 के अंदर कई सारी पुराने स्टूडेंटों की भी डिग्रियाँ। तो दोस्तों आपके पास यूनिवर्सिटीज़ के पास डाटा हमेशा रहता है दोस्तों, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब वेटिंग कब तक आएगी और कितनी आएगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वेटिंग से आपको बिल्कुल कम उम्मीद लगाई बैठना है। जो सूची अपात्र वालों की आ जाएगी, उनके स्थान पर जो स्टूडेंट ले जाएंगे, उसमें जो कट ऑफ में गिरावट। तो वेटिंग का मैंने बोल दिया, वेटिंग को आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाए बैठना है, क्योंकि वेटिंग बिल्कुल कम संख्या के अंदर आई। आप मान के चलिए मैक्सिमम 5% भी बहुत मुश्किल है। जितनी पोस्ट है उनका आप 2 से 3% तक की वेटिंग की उम्मीद लगाई बैठना है। मतलब कि जिन भी स्टूडेंटों के जिस भी कैटेगरी में कुछ जैसे 0.1 0.2 0.3 0.01 मतलब कि 1 नंबर से कम है, उनकी भी संभावना कम है दोस्तों। मतलब कि 1 पॉइंट से लेके 0.1 से लेके आपको 0.5 तक उम्मीद लगाई बैठना है वेटिंग से, और आपको तैयारी निरंतर जारी रखनी है दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ आपको, हमेशा पिछले वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी दिन पहले, ये बहुत ज़्यादा दिनों के बाद दोस्तों मैं वीडियो लेकर आया हूँ पीटीआई से संबंधित, क्योंकि मैं रीट एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंटों के क्यूरीज आ रही थी कि हमारी वेटिंग लिस्ट मतलब कि प्रोविजनल लिस्ट कब जारी होगी। बहुत सारे साथी को जिनके मतलब कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, फिर भी उनका लिस्ट के अंदर नाम नहीं है। तो बहुत सारी इस हिसाब से मैं बिजी हो गया उस रीट एग्ज़ाम की तरफ। और इधर पीटीआई वालों का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लगभग अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर दी। अब शिक्षा विभाग के ऊपर ये छोड़ दिया, काउंसलिंग होना, जिला आवंटन भी कर दिया, कई सारे साथियों को पात्र भी कर दिया, कई सारे साथियों की जॉइनिंग भी होगी, और कई सारे साथियों की जॉइनिंग 15-15 20-20 दिन तक भी होगी। और जो फर्स्ट सूची के अंदर जिनका चयन हुआ, उनकी जॉइनिंग को 1 महीना भी हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये एक लंबी प्रोसेस हुई। इसका कारण सबसे बड़ा यही हुआ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी हमारे को मूर्ख बनाया, और शिक्षा विभाग ने भी हमारा टाइम वेस्ट किया। क्योंकि दोनों ने यही बोला था कि हम डिग्री की जाँच करें, लेकिन जाँच किसी ने नहीं की। अब जाँच हो रही है सारी की सारी डिग्रियों की। जो भी स्टूडेंट ओनली काउंसलिंग है, उनकी डिग्रियों की वेरिफिकेशन आने के बाद ही उनकी नियुक्ति ऑर्डर हो रहे हैं दोस्तों। अब संस्कृत शिक्षा विभाग की आपकी मान के चलिए दोस्तों, नई पीटीआई की वैकेंसी आएगी। पोस्ट कम है, लेकिन दोस्तों आपको एक पोस्ट की आवश्यकता है। आपको एक पोस्ट के हिसाब से दोस्तों, जो भी स्टूडेंट तैयारी के लिए सीरियस है दोस्तों, वो अपनी तैयारी जारी रखें। इस आचार संहिता के अंदर भी ये वैकेंसी निकलेगी दोस्तों, 100% निकलेगी, आप विश्वास करिए दोस्तों। इसकी परमिशन ले लेगा राजस्थान सरकार दोस्तों, चुनाव आयोग से, और ये विज्ञप्ति जारी होगी। चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग की हो, चाहे सामान्य शिक्षा की हो दोस्तों, संस्कृत संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भी वैकेंसी आनी है, चाहे पीटीआई की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, थर्ड ग्रेड की दोस्तों, सारी की सारी आपकी आएगी दोस्तों। आपको उम्मीद यही रखनी है कि आपको एक सीट के हिसाब से दोस्तों तैयारी करनी है। ये मत सोचिए कि पोस्टें कम है, संस्कृत शिक्षा शिक्षा विभाग के अंदर हमारा चयन होगा या नहीं होगा। दोस्तों आपको एक सीट चाहिए, उसी हिसाब से आपको तैयारी करते हैं। आपको होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना दोस्तों, आपको धैर्यपूर्वक तैयारी जारी रखनी है। नई पीटीआई की वैकेंसी 2024 के अंदर आने की संभावना है, 2023 के अंदर आने की संभावना कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि जैसे ही नई सरकार बनाएगी दोस्तों, उसी के बाद पॉसिबिलिटी है कि आपकी नई पीटीआई ग्रेड थर्ड की नई वैकेंसी आएगी। इससे पहले आने की संभावना बिल्कुल कम है दोस्तों। और नई वैकेंसी आएगी तो आप मान के चलिए 3000 से ज़्यादा सीटें रहेगी पीटीआई ग्रेड थर्ड की। कई सारे साथी मुझे इस पता है, जो इस वैकेंसी के अंदर ओबीसी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट, जनरल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, क्योंकि दोनों कैटेगरी की सबसे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ी है। बाकी कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, इनके जिन भी स्टूडेंटों का दोनों पेपर क्लियर था, जिनके 40% 35% नंबर आ रहे थे, उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जनरल और ओबीसी वाले स्टूडेंटों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। आपको वेटिंग से पहले ये जो अपात्र होंगे, उनके स्थान पर नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा। तो हो सकता है भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। फिर भी यदि आपका किसी कारणवश से यदि सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो दोस्तों आपको संस्कृत शिक्षा विभाग की पीटीआई की वैकेंसी की तैयारी आपको अच्छी तरह से करनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो चलेगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई, और उम्मीद करता हूँ कि आज 400 से ज़्यादा स्टूडेंटों की जो नियुक्ति आदेश है दोस्तों, वो हो जाएंगे। उसके बाद एक सूची या दो सूची, जितनी भी सूचियाँ जारी होनी है दोस्तों, 10 अक्टूबर से पहले जारी हो जाएगी।
और फिर जो स्टूडेंट अपात्र होंगे उन स्टूडेंटों पर नए स्टूडेंटों की सूची राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा। और मान के चलिए आप अक्टूबर एंड तक ये पीटीआई एग्ज़ाम 2022 से संबंधित जो भी प्रारंभिक प्रोसेस थी, मतलब कि वेटिंग से पहले की, वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।